आपने देखा कि जंगल में दो दोस्त रहते थे, बब्बर शेर और एक तेंदुआ। तभी जंगल में एक दूसरे जंगल का खतरनाक तेंदुआ, जिसका नाम जबलू है, वो आ जाता है। वो इस जंगल पर राज करना चाहता है। तभी उसने देखा कि बब्बर शेर के साथ जो बाघ रहता है वह उसका प्रिय मित्र है और उसकी शक्ल मुझसे मिलती है। तो फिर इस खतरनाक तेंदुए ने एक चाल चली और बब्बर शेर के साथ घूमने के लिए निकल गया। और बब्बर शेर को लगा कि यह उसका मित्र है। अब दोनों हम शक्ल होने के कारण बब्बर शेर बिल्कुल भी नहीं समझ पाया। तभी घूमते घूमते इस खतरनाक तेंदुए ने बब्बर शेर को गहरी नदी में धक्का दे दिया। और नदी में खतरनाक मगरमच्छ भी रहता है, जो हमेशा इसी मौके में रहता है कि बब्बर शेर कब उसके हाथ लग जाए और वह कब बब्बर शेर को मार दे। इधर ये खतरनाक तेंदुआ अपने बब्बर शेर के मित्र यानी कि उसके हम शक्ल तेंदुए को मारने के लिए निकल गया। शेर का मित्र तेंदुआ तो अपनी गुफा में आराम से सो रहा था। उसे इस घटना के बारे में कुछ भी पता नहीं था। तभी यह जबलू तेंदुआ गुफा में पहुंच गया। कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? तुम तो सेम टू सेम मेरे जैसे ही लग रहे हो। बताओ, इस गुफा में आने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? अगर मेरा मित्र यहाँ आ गया तो तुम्हारी खैर नहीं। अगर तुम जीवित रहना चाहते हो तो मेरे बब्बर शेर मित्र के आने से पहले यहाँ से चले जाओ, वरना तुम मारे जाओगे। अरे तुम किस मूर्ख बब्बर शेर की बात कर रहे हो तेंदुए? अभी तुम मुझे नहीं जानते हो। मैं तुम जैसा नहीं हूँ और ना ही तुम्हारे बब्बर शेर जैसा हूँ। मैं दूसरे जंगल से आया हूँ, इस जंगल पर राज करने के लिए आया हूँ। और तुम जिस बब्बर शेर की धमकियां मुझे बता रहे हो वह तो इतना मूर्ख निकला कि उसको असली मित्र और नकली मित्र में फर्क ही पता नहीं चला। उस जितना मूर्ख शेर तो मैंने आज तक नहीं देखा। और ध्यान से सुन, मैंने तेरे बब्बर शेर को मार दिया है। अब वह कभी नहीं आएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। कह दो कि यह झूठ है। मेरे मित्र को कुछ नहीं हो सकता है। मैं तुझे मार डालूंगा। तू मेरे मित्र के बारे में ऐसे क्यों बोल रहा है? तू चला जा यहाँ से, मैं तुझे मार डालूंगा। देख भाई, मरने मरने की बातें तो मुझसे करो ही मत। मैं तुम्हें जिंदा छोड़ सकता हूँ क्योंकि तुम मेरे हम शक्ल हो। इसलिए कभी आगे चलकर मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ सकती है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें जीवन दान दे दूं। इसलिए अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो रह सकते हो। भूल जाओ उस बब्बर शेर को। वह अब लौट के आने वाला नहीं है। मैंने उसे गहरी नदी में धकेल दिया है। और अगर वह पानी में गिरने से बच भी गया तो नदी में रहने वाले खतरनाक मगरमच्छ उसका शिकार कर लेंगे। वह मगरमच्छ इतने खतरनाक हैं कि वह बड़ी बेसब्री से शेर का शिकार करने का इंतजार कर रहे हैं। और जब उन्हें इतना अच्छा मौका मिलेगा तो वह शेर का शिकार करने में 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना हो तो बताओ। कुत्ते में तेरा खून पी जाऊंगा। तूने मेरे दोस्त को पानी में धकेला है और मैं तुझे अपना महाराज समझकर तेरे साथ रहूंगा। तूने यह सोच भी कैसे लिया है? मैं अपने दोस्त का बदला तुझसे जरूर लूंगा, लेकिन उससे पहले मैं अपने दोस्त को बचाने जा रहा हूँ। मुझे उस पर पूरा भरोसा है कि पानी में गिरने से उसका कुछ नहीं हो सकता है और ना ही पानी में रहने वाले मगरमच्छ उसका कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मैं अभी जा रहा हूँ, लेकिन मैं फिर लौट कर वापस आऊंगा और तूने मेरे दोस्त के साथ जो कुछ किया है उसका बदला तुझसे लूंगा। अगर तू अपनी आगे की जिंदगी चाहता है तो मेरे लौट के आने से पहले इस जंगल को छोड़कर चला जा, वरना बहुत ही बुरा होगा। तुझे उठा उठा के पटकूंगा, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा। फिर तेंदुआ जंगल में इधर उधर अपने बब्बर शेर को ढूंढने लगा और नदी की तरफ तेजी से जाने लगा। उसको अपने आप पर पूरा भरोसा था कि उसका दोस्त नहीं मर सकता है। तभी उसे रास्ते में एक हाथी मिल गया। अरे तेंदुआ, कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी में? जरा मुझे भी तो बताओ, क्या हो गया है? आज तुम अकेले अकेले कैसे निकल आए घूमने के लिए? और तुम्हारे वह शेर मित्र कहाँ हैं? आजकल तो बहुत अकेले अकेले घूमने लगे हो। अरे हाथी दादा, इस जंगल में एक मेरा हम शक्ल तेंदुआ आ गया है और वह इस जंगल पर राज करना चाहता है। उसने तो मेरे शेर महाराज को पानी में धकेल दिया है और उन्हें मारने की कोशिश की है। और वह तो मुझे यह भी कह रहा था कि मैंने तो बब्बर शेर को मार दिया है, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा है। मुझे तो यह लग रहा है कि हमारे शेर महाराज को कुछ नहीं हुआ है और वह नदी में से वापस आकर उस तेंदुए से अपना बदला लेंगे। मैं तो बस उन्हीं को बचाने के लिए जा रहा हूँ। अगर आपने कहीं उन्हें देखा हो तो बताओ, वह किस तरफ गए थे? नहीं नहीं भाई, मैंने तो कहीं नहीं देखा है। लेकिन जब मैं अभी थोड़ी देर पहले अपने घर के बाहर खड़ा था
तो मुझे ऐसा लगा कि नदी के बड़े पुल के पास कोई जानवर गिर रहा है, जो पुल टूटा हुआ है ना, उसी पुल के पास। अब मैं साफ साफ तो यह नहीं कह सकता हूँ कि वह अपने शेर महाराज ही थे, लेकिन हाँ, मुझे ऐसा लगा जैसे एक जानवर पुल पर खड़ा हो और एक जानवर पुल से लटका हो, और थोड़ी देर में वह लटका हुआ जानवर पानी में गिर गया। लेकिन अब तुम ऐसा बोल रहे हो तो शायद वो शेर महाराज ही होंगे, और वह एक जानवर जो पुल पर खड़ा था वह तुम्हारा हमशक्ल तेंदुआ होगा। अब मुझे तो ऐसा ही लगता है भाई, अगर देखना हो तो तुम बड़े पुल के आगे वाले पानी में देखो, शायद शेर महाराज मिल सकते हैं। लेकिन मुझे तो ये लगता है कि अब उनका बचना नामुमकिन है, क्योंकि अगर पानी में गिरने की बात होती तब तो वह पानी में गिरकर बच सकते थे, क्योंकि उस पुल के नीचे कोई ऐसी चीज नहीं है, जैसे पत्थर हो या और कुछ हो, जिससे शेर महाराज को चोट लग जाए। लेकिन भाई, उस नदी में बहुत ही खतरनाक मगरमच्छ रहते हैं, उनसे बचना तो नामुमकिन है। वह हमेशा शिकार की तलाश में ही रहते हैं, और अगर कोई ऐसा मौका मिले तो कभी नहीं छोड़ते हैं। जाओ भाई, जल्दी जाओ, शायद शेर महाराज मिल जाए। तेंदुआ शेर बब्बर शेर को ढूंढने जा ही रहा था। इतने में रास्ते में बब्बर शेर मिल गया, और बब्बर शेर बहुत ही गुस्से में था। और बब्बर शेर बहुत ही गुस्से में बोला, क्या हुआ दोस्त? मुझे देखकर तो तू चौंक गया होगा। वाह रे दोस्त, तूने तो मुझे मार ही दिया था और अब तूने मुझे जीवित देख लिया है, तो तुझे तो बहुत दुख हो रहा होगा। दोस्त, अरे मैं तुझे दोस्त क्यों बोल रहा हूँ? तू तो दोस्ती के नाम पर कलंक है। तूने मेरे साथ जो कुछ किया, चलो कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो अपनी दोस्ती निभाऊंगा। मैं अगर चाहूं तो तुझे अभी मार सकता हूँ, लेकिन नहीं, मैं एक सच्चा दोस्त हूँ। मैं तेरे जैसा धोखेबाज दोस्त नहीं हूँ। चल, अब मेरी नजरों के सामने से हट जा, इससे पहले कि मेरा मूड बदल जाए और मुझे गुस्सा आ जाए। तू यहाँ से चुपचाप चला जा, और आज के बाद मेरी आंखों के सामने कभी मत आ जाना, वरना मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि आज से तू मेरा दोस्त नहीं, दुश्मन है। देखो यार, मैं समझ सकता हूँ, अगर मैं भी तुम्हारी जगह होता तो मैं भी ऐसे ही बोलता, लेकिन मेरी बात को तो सुन लो यार। देख तेंदुए, मुझे तेरी एक भी बात नहीं सुननी है। अगर अब तू एक मिनट भी मेरे सामने खड़ा रहा तो समझो कि तू मर गया। अगर तू अपनी जान बचाना चाहता है तो समझदारी इसी में रहेगी कि तू यहाँ से चला जाए, वरना बदला लेना तो मैं भी जानता हूँ, वह तो दोस्ती बीच में आ जाती है। देखो भाई, दोस्ती की बात भी करते हो और दोस्त की बात भी नहीं सुनते हो। अगर तुम्हें मेरी दोस्ती पर भरोसा नहीं है तो आओ मार दो मुझे और ले लो बदला। लेकिन एक बात याद रखना, जब तुम्हें सच्चाई का पता चलेगा तो फिर क्या करोगे? फिर तुम यही सोचोगे दोस्त की, काश उस दिन मैंने अपने मित्र की बात सुन ली। गुस्से में लिए गए फैसले से कभी किसी का अच्छा नहीं हुआ। मित्र, तुम एक बार मेरी बात को जरा सुन तो लो और समझो, और अगर मेरी बात सुनना नहीं चाहते हो तो आओ और मुझसे बदला ले लो। फिर थोड़ी देर बब्बर शेर सोचता रहा और फिर बोला, अच्छा ठीक है, बताओ तुम भी क्या याद करोगे कि तुमने मुझे मारने की कोशिश की और मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ। बताओ बताओ, अब जल्दी बताओ। देखो मित्र, तुम्हें जिसने पानी में धक्का दिया है वह मैं नहीं हूँ। वह मेरा हमशक्ल किसी दूसरे जंगल का तेंदुआ है, जो इस जंगल पर राज करने के विचार से आया है, और उसने तुम्हें अकेला देखकर तुम्हें पानी में धकेल दिया है, और तुम समझ नहीं पाए क्योंकि वह मेरा हमशक्ल है। देखो मित्र, अपन हमेशा साथ में रहे हैं और हमेशा साथ साथ ही रहते थे, लेकिन फिर भी तुम मुझे और मेरे हमशक्ल में फर्क नहीं समझ पाए हो। इसमें तुम्हारी गलती है मित्र, मेरी गलती तो बिल्कुल भी नहीं है। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? और वह अभी गुफा में छुपा बैठा हुआ है। उसे पूरा भरोसा था कि तुम्हारी जान नहीं बच सकती है, क्योंकि अगर पानी में गिरने से तुम्हारी जान बच जाती तो मगरमच्छ से तो बिल्कुल भी नहीं बच पाती। लेकिन मुझे पूरा विश्वास था कि तुम्हें कुछ नहीं हो सकता है, इसलिए मैं तुम्हें बचाने के लिए नदी की तरफ ही आ रहा था। अगर अब भी तुम्हें मेरी बात पर यकीन ना हो तो आओ, ले लो बदला, और यदि तुम्हें मेरी बात पर यकीन हो तो फिर चलो मिलकर उसे दिन में कोई जंगल से भगाते हैं। बताओ दोस्त, क्या बोलते हो? तुम्हें मुझ पर और मेरी दोस्ती पर भरोसा है कि नहीं? तुम उसे तेंदुए को इस जंगल से भगाने के लिए मेरे साथ चल रहे हो कि नहीं? लेकिन दोस्त, अगर तुम सही बोल रहे हो और वास्तव में तुम्हारा कोई हमशक्ल वहां गुफा में बैठा है और तुम उसको बोल कर आए हो कि तुम मुझे लेने जा रहे हो, तो दोस्त वह पक्का कोई ना कोई तैयारी कर रहा होगा, और ऐसे में उसका सामना करना बेवकूफ बारी बात है। देखो दोस्त,
हमें उसका सामना उसी की तरह चाल खेल का करना चाहिए जिसमें हमारे हारने का सवाल ही पैदा ना हो। तुम अभी जल्दबाजी मत करो, चलो जंगल में चलकर कोई प्लान बनाते हैं। फिर दोनों भाई अपनी गुफा के करीब पहुंच गए और जबलू शेर को मारने का प्लान बनाने लगे। देखो भाई, उसने मुझे पानी में धक्का दिया था और वह मुझे मारने की कोशिश कर रहा था, तो उससे बदला लेने के लिए मैं अकेला जा रहा हूँ। तुम यही रुको, मैं यूं गया और बदला लेकर यूं आ गया। तुम मेरी टेंशन मत करना, ऐसे तेंदुओं को तो मैं उठा उठा कर पटकूंगा। मैं एक बब्बर शेर हूँ और अभी तक जंगल में ऐसा कोई जानवर पैदा नहीं हुआ जो बब्बर शेर का मुकाबला कर ले। अरे नहीं नहीं, मैंने तुम्हें अभी खो दिया था, मैं अब दोबारा तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। उससे लड़ने के लिए वह बहुत ही खतरनाक है, पता नहीं उसने क्या जाल बिछाया होगा। मैं जाऊंगा, उससे बदला लेने के लिए तुम यही रहो। वह भी तेंदुआ है और मैं भी तेंदुआ हूँ, तो अब लड़ाई बराबरी वालों में होगी। और तुम इस जंगल के महाराज भी हो, तो महाराज को कुछ नहीं होना चाहिए। मैं तो ऐसा ही छोटा मोटा जानवर हूँ, अगर कुछ हो भी गया तो क्या हो जाएगा, 2-3 दिन में सब भूल जाएंगे। लेकिन भाई तुम मत जाओ, मैं अकेला जा रहा हूँ। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? क्या मैं अकेला उसे तेंदुए से जीत नहीं सकता हूँ? बोलो भाई। नहीं दोस्त, ऐसा मत बोलो, तुम्हारे अंदर तो मेरी जान बसती है। मैं तो तुम्हारे बिना 1 मिनट भी नहीं रह सकता हूँ। देखो दोस्त, एक काम करो, उसने अभी मुझे तो देखा नहीं है, उसको तो यही लग रहा होगा कि पानी के अंदर के मगरमच्छों में मेरा शिकार कर लिया होगा। तो तुम गुफा के बाहर खड़े होकर उसको गुफा से बाहर निकलने के लिए मजबूर करना, और फिर मैं गुफा के ऊपर से चारों तरफ के नजारे देख लूंगा कि कहीं कोई जाल तो नहीं बिछा है, और फिर हम उस तेंदुए पर हमला करेंगे। दोस्त, होशियार से लड़ने के लिए होशियार बनना पड़ता है। दोस्त, ऐसी जल्दबाजी में फैसला करना तो मूर्खों का काम है। फिर बब्बर शेर और बाघ दोनों जबलू शेर के पास पहुंचे और उसको गुफा में से बाहर बुलाने लगे। अरे बाहर निकल शेर, तूने मेरे मित्र को तो पानी में धकेल कर तो मार दिया है, लेकिन अब मैं तुझसे बदला लेने आया हूँ। तूने मेरे भाई से भी बढ़कर मित्र को मार डाला, और तुझे क्या लगता है कि मैं तुझसे बदला नहीं लूंगा? मैं तुझसे बदला जरूर लूंगा। को अगर तुझ में हिम्मत है तो तू बाहर निकल और मेरा मुकाबला कर। गुफा में क्या छुप कर बैठा है? बाघ की ऐसी बातें सुनकर जबलू गुफा में से बाहर निकला और उसको तो कुछ भी समझ में नहीं आया कि आखिरकार ये मुझे धमकी दे रहा है। जबलू तेंदुआ सोचने लगा कि मैं तो इस जैसे 10 तेंदुओं को हरा सकता हूँ, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि पीछे बब्बर शेर खड़ा है। क्यों भौंक रहा है रे? क्या तू भी उस दोस्त की तरह मरना चाहता है जिसे मैंने पानी में धक्का दे दिया था? अगर तू अपनी जान की सलामती चाहता है तो चला जा यहाँ से। मैंने तुझे उस दिन भी एक जीवन दान दिया था और मैं तुझे आज भी एक जीवन दान दे देता हूँ, लेकिन आज के बाद अगर मुझे दिख गया तो फिर तुझे कोई जीवन दान नहीं मिलेगा। तो मेरा हम शक्ल है, इसलिए मैं तुझे छोड़ रहा हूँ। तेरे जितना मूर्ख तो मैंने अपने पूरे जीवन में नहीं देखा है। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि तू उस बब्बर शेर के दुख में पागल हो गया है। देख भाई, ये तू मुझे भाई मत बोल। तू मेरा भाई बनने के लायक नहीं है। तूने मेरे भाई को मारने की कोशिश की है और तू मुझे भाई बोल रहा है। कोशिश की से क्या मतलब है? मैंने तो तेरे दोस्त को मार दिया है ना, इसका मतलब वह जीवित बच गया है। फिर जबलू शेर समझ गया कि बब्बर शेर अभी जिंदा है, तो वह दोस्त तेंदुए को मारने के लिए गया। इतने में बब्बर शेर ने छलांग लगाकर जबलू शेर को एक लात मारी। तो फिर जबलू शेर फिर से बब्बर शेर से लड़ने के लिए आया, तो बब्बर शेर ने फिर से जबलू शेर को मारा। तो जबलू शेर की समझ में आ गई कि अब वह बब्बर शेर से नहीं जीत सकता है। इतने में वह नदी के पास पहुंच गया और उसने जल्दी से अपने दोस्त मगरमच्छ को बुलाया। आपको बता दूं कि जबलू शेर और मगरमच्छ की बहुत ही गहरी दोस्ती थी। तो मगरमच्छ ने जबलू शेर को अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार कर दी और वह इस जंगल से हमेशा हमेशा के लिए जंगल छोड़कर चला गया। और फिर यह दोनों शेर फिर से अपनी गुफा में रहने लगे और जंगल के सभी जानवर भी खुश हो गए। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।